आप देखें लाइव टीवी इंडिया में आपके साथ जुनैद अंसारी। और ये जब से फरमान जारी हुआ है, कावड़ यात्रा जब शुरू होने वाली है, उससे पहले दुकानों पे नाम प्लेट लगाने के लिए नाम का प्लेट लगाएं, जाति का प्लेट लगाएं। उसके बाद जो है ये विवाद जो है बढ़ता जा रहा है और देश की जनता जो है दो गुटों में बढ़ गई है। कुछ जनता कह रही है कि फरमान गलत है और कुछ लोग कह रहे हैं कि फरमान सही है। तो हमारे साथ एक शख्स है, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार जो है कई कावड़ यात्री बने हैं, कावड़ लेके ये भी हरिद्वार से उसी रास्ते से मुजफ्फरनगर से होते हुए आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम रविंदर यादव है। रविंद्र भाई, कितनी बार आप कावड़ यात्रा लेकर आए हैं? मैं कम से कम 8 बार लेके आया, मतलब 8 साल से मैं कावड़ लेके आया हूँ बराबर। लगातार लेके आया हूँ, डाक कावड़ लेकर आया हूँ। और मैं अपने इस 8 साल में मैं कभी ऐसा नहीं देखा भेदभाव, या चाहे कोई भी ऐसा नहीं देखा कि जो किसी का नाम लिखा हो किसी की दुकान के सामने या उससे हम सामान ले रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं देखा। हमने आँख बंद करके लिया सामान और अच्छा ही मिला, कभी भी ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिला। लेकिन जो इन्होंने जो अब नीति इन्होंने चलाया है, ये बहुत गलत नीति चलाया है इन्होंने। अभी क्या है कि 8 साल पहले की बात मैं अगर आपको उठा दूं तो मेरे को आज भी याद है कि मुजफ्फरनगर में जो ये बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का सामान नहीं लेना चाहिए या चाहे ऐसा भेदभाव कर रहे हैं, जो ये लागू किया है, इसके ऊपर मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि 8 साल पहले भी हमें वहाँ पे जब डाक कावड़ हमारी निकलती थी यहाँ से पूरा हरिद्वार हड़की पौड़ी से, तो जब जल लेके दौड़ते थे आगे चलते थे, तो पूरा हमारे मुस्लिम भाई ने और हिंदू भाई ने सब मिल के अपना ठेले पे केला लगा के रखा रहते थे। उसी में कोई बेचता भी था और कोई सेवा भी करता था। तो जिसमें हमें 2-2 4-4 केला अपने हाथों से देते थे, हम लोग खाते हुए और जल लेते हुए आगे बढ़ते थे। और बहुत ऐसा मैंने मुस्लिम देखा था उस टाइम में कि जो हिंदू भाई हैं उनके मतलब जैसे आरती उतारते हैं उस तरह से पूजा भी करते थे। और इस तरह से हमें हिंदू ने बहुत प्यार दिया और सम्मान दिया उस टाइम में, और बहुत अच्छा रहा। मुस्लिम धर्म के लोग भी सेवा करते हैं, कावड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने तो इस चीज़ को देखा है, मेरे खुद अपना हाथों से मैं खाया उनके हाथों से, मेरे साथ स्वयं इस तरह से हुआ है। अपवित्र नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए। ऐसे धर्म क्या है? धर्म कुछ नहीं है। धर्म तो यहीं पे आगे बढ़ता है। इंसानियत के रूप में हमें देखना चाहिए और इंसान के रूप में हम लोग वो खाए थे और वो देखे थे। तो ये फरमान जो जारी हुआ, इस पे क्या कहेंगे? क्यों, क्या वजह होगी ऐसा फरमान जारी करने? अब सरकारी ऐसी है इनकी कि इसमें क्या बोल सकते हैं। कभी कुछ फरमान ले आ देते हैं, कभी हिंदू का, कभी मुस्लिम का, कभी कुछ का। अभी एक जो ये रोज़गार पे बात अगर करने लगे इनसे, तो रोज़गार पे ये जब युवा बात करते हैं तो ये डाइवर्ट करके घुमा देते हैं सबको। मैं भी एक बीटीसी का छात्र हूँ, सीटेड वगैरह क्वालिफाइड है, सब कुछ है। हम लोग मियाँ बीवी दोनों ही हैं। और अभी तक कोई 3-4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। 2 बैच आया, उसके बाद कुछ आया नहीं। अगर रोज़गार पे बात करते तो रोज़गार नहीं देते हैं। पकौड़ा बेचने की बात करते हैं। पेपर इनका कम से कम 18 पेपर लीक हो गया है उत्तर प्रदेश की। अभी बस सिर्फ प्रदेश की उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ आपसे। और इतनी बेरोजगारी और वो हो गया है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। क्या ये मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा कहा गया? हाँ, ये बिल्कुल है। ये जब भी ये जब घेराते हैं, जब इनकी सत्ता पे खतरा मंडराता है, तभी भी ये युवाओं को, जनता को, उत्तर प्रदेश को घुमाने का काम करते हैं, डाइवर्ट करने का काम करते हैं। और ये जनता घुमाते रहते हैं। अभी देखा गया हाल ही चुनाव में अयोध्या हार रहे, बद्रीनाथ भी हार गए, धाम हार रहे हैं। तो क्या लगता है ये दाव काम करेगा 10 चुनाव के जो सीट? मैं समझ रहा हूँ कि जनता बहुत समझदार है और इस पे इनको जवाब फिर से इनको देगी और अच्छे तरीक़ा से देगी। अभी तो इनको सबक सिखाया था थोड़ा सा कि अभी से भी ये ढंग सीख लें, लेकिन इन्होंने नहीं सीखा है। मुझे लग रहा है कि ये सीखेंगे भी नहीं। इनको जाना निश्चित है 2027 में। कंफर्म है। मोहब्बत की दुकान खोल दी है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में आज भी मोहब्बत है और कल भी रहेगा और इसी तरह से रहता रहेगा। ये लोग कितना भी ये डाइवर्ट कर लें, कितना भी हिंदू मुस्लिम कर लें, लेकिन समझदार जनता है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा तरीका से फरमान के दिमाग में, आम हिंदुओं के दिमाग में जो कावड़ लेके जा रहे हैं, उनके दिमाग में कोई इसका असर पड़ेगा कि नहीं? कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। आज भी मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी हिंदू हमारे भाई जो कावड़ लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर सच्चे मन से हैं, सब कुछ उनका अच्छा है, अगर एक तरफा नहीं देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं
नहीं है। मेरे साथ तो उस टाइम में मुस्लिम भी कांवड़ लेके जाते थे, 2 मुस्लिम मेरे भाई थे, वो भी मेरे साथ कांवड़ लेके गए और लेकर आए और बहुत अच्छा से हम लोग उसको मतलब किए थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो जो कांवड़ लेके कई बार आए हैं, आ चुके हैं, इनसे बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जानने की कोशिश की कि कांवड़ यात्री जब आते हैं तो रास्ते में क्या क्या होता है, रास्ते में कौन से लोग मिलते हैं, क्या वहाँ पे कोई मुस्लिम भी मिलता है फल देते हुए, अगर वो फल देता तो क्या ये अपवित्र हो जाते हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें पता ही नहीं चला, हम तो आते थे और सेवा वहाँ पे लाइन से लगी रहती थी, बेचने वालों की भी और फ्री वालों की, हिंदू मुस्लिम सभी, सिख ईसाई सभी लोग जो भी हैं भारत में, सब लोग जो है एक जब कोई भी त्यौहार होता है हर धर्म की इज्जत करते हैं और जो सेवा करने वाले लोग हैं वो सेवा भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग नफरती लोग जो है लगातार जो है देश में नफरत जो है फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आपस में जो भाईचारे को दूर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं ताकि जो है उनकी गद्दी जो है, ये कह सकते हैं कि उनको जो फ़ायदा है नफ़रत से ज़्यादा फ़ायदा है मोहब्बत से कम है। इसी को लेकर जो राहुल गांधी ने पूरे देश में जो है मोहब्बत की दुकान खोली और उसका फ़ायदा देखने को मिला। उसके बाद जो अब मुझे इसी को तहत को लेकर मुजफ्फरनगर में भी जो है दुकानदारों ने पोस्टर लगा दिए कि ये मोहब्बत की दुकान है। तो इसका असर अब देखने वाली बात ही होगी कि आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं हम लगातार, तो कह रहे हैं कि ये फरमान जो है किसी तरह से असरदार नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा जो योगी जी ने किया है, ये फरमान जो उत्तर प्रदेश में आया है ठीक आया है। आपको क्या लगता है कि ऐसे फरमान रोज़गार को लेकर भी आने चाहिए, ऐसे फरमान जो बहनों के बलात्कार हो रहे हैं उनको लेकर भी आना चाहिए, उनको रोक को लेकर भी आना चाहिए? आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।